गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास 8th के थर्ड चैप्टर जो कि है हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज, उसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन है गिवन अ पैलोग्राम ABCD। ABCD एक पैलोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो हमें ये डेफिनेशंस दे रखी हैं, ये दे रखी हैं स्टेटमेंट्स, ये आदि हैं। हमें इनको ये पूरा करना है, ये डैश डैश दे रखा है, इनको पूरा करना है। और हमें यहाँ पर पूरा करने के बाद प्रॉपर्टी और डेफिनेशन लिखनी है पैलोग्राम की। तो आपको पैलोग्राम की प्रॉपर्टी और डेफिनेशन आपको याद करनी चाहिए, जो कि आपको अभी भी काम आएंगी, सीनियर क्लास 9th क्लास में भी बहुत काम आएंगी। ये प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन बुक के बीच में भी दे रखी हैं और चैप्टर के लास्ट में दे रखी हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं, तो इन्होंने इस 4 पार्ट्स में पैलोग्राम की जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर रखी हैं। तो मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा और साथ साथ प्रॉपर्टी भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि आप उसको लर्न कर सकें। ठीक है। और समझ सकें कि क्या प्रॉपर्टी होती हैं पैलोग्राम की। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जो कि बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, जिससे कि टाइम कम वेस्ट होगा, वीडियो लेंदी नहीं बनेगी। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारा था कि AD दे रखा था, AD दे रखा था। तो AD क्या होती है? जी पैलोग्राम की साइड है AD। मैं आपको बताऊंगा कि पैलोग्राम की पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं। पैलोग्राम एक 4 साइड क्लोज फिगर होता है, ये जो कि एक क्वाड्रिलेटरल भी होता है। ठीक है। तो पैलोग्राम की जो पहली प्रॉपर्टी वो कहते हैं कि पैलोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, हमेशा इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। तो हमें ये साइड दे रखी थी, तो इसके इक्वल कौन सी साइड होगी? BC। तो हमने आंसर लिख दिया BC। अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, ये पैलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने के लिए, पैलोग्राम आर इक्वल। तो ये पैलोग्राम की पहली प्रॉपर्टी, आप इसको याद कर सकते हैं, याद करनी ही पड़ेगी, कर लीजिए। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट था हमारा एंगल का। उन्होंने हमें एक एंगल दे रखा है, एंगल DCB। इस एंगल की बात वो कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पैलोग्राम की, एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि पैलोग्राम कहता है इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल C किसके इक्वल होगा? A के। एंगल D किसके इक्वल होगा? एंगल B के। तो एंगल C दे रखा है, तो किसके इक्वल होगा? एंगल A के इक्वल होगा। तो हमने आंसर लिखना है DAB। प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम्स आर इक्वल, ये पैलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। ठीक है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी पैलोग्राम की, आप याद करें इसको भी। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा OC, ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो OC ये चीज़ है, तो हमें एक पैलोग्राम की जो थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या कहते हैं? डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम बाइसेक्ट वन अनदर। ये डायगोनल्स होते हैं, तो वो कह रहे हैं डायगोनल्स जो पैलोग्राम के हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जब वो बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये साइड इसके बराबर हो जाती है और ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो हमें ये साइड दे रखी है, तो वो क्या होगी? इसके इक्वल होगी। तो आंसर हमने लिख दिया AO। आप AO भी ले सकते हैं, OA भी ले सकते हैं। ठीक है। नेमिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेशन इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम बाइसेक्ट वन अनदर। ये तीसरी प्रॉपर्टी है पैलोग्राम की, ये भी आपको याद करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें एंगल दे रखा था DAB, ये एंगल दे रखा है, प्लस CDA, और ये एंगल दे रखा है। ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल की बात हमारी हो रही है। तो एक प्रॉपर्टी एक और पैलोग्राम की है जो कि बुक में दे रखी है अंदर। ये प्रॉपर्टी जो लास्ट चार्ट है पैलोग्राम को उसमें नहीं दे रखी है, ये बुक के अंदर दे रखी है। क्या कहते हैं? दी एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैलोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। जैसे A और D पड़ोसी हैं, A और B पड़ोसी हैं, B और C पड़ोसी हैं, C और D पड़ोसी हैं, D और C। मतलब कि A और C पड़ोसी नहीं हैं, मतलब पास पास वाले ये हों या ये हों, इन दोनों का सम, जैसे इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो हमें दो एंगल दे रखे हैं, एक ये एंगल दे रखा है, एक ये एंगल दे रखा है। तो इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ लिख दी है। तो प्लीज़ आपको ये 4 प्रॉपर्टी याद करनी होंगी, याद रखनी होंगी दिमाग में, तभी आप अगले क्वेश्चंस कर सकते हैं। और जो 7th क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है पैरेलल वाला, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये 4 प्रॉपर्टी प्लीज़ आप याद करें, अगर आपको इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह करना है।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल्स होती हैं। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है जो पड़ोसी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी प्लीज़ याद करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लास्ट में एक सर्कुलर आइकन आएगा, आप उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके। और हर वीडियो के लास्ट में एक रेक्टेंगल बॉक्स आता है लेफ़्ट साइड में, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिलता है, आप उसे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। बेल बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।